नमस्कार साथियों, हम सभी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। आओ हम पद्य क्रमांक 14, 15 और 16 हम पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम पद्यों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि समय पर इसका सिलेबस कंप्लीट हो सके। साथियों, पहले जो पद्य क्रमांक 14 है इसका उच्चारण कर लेते हैं। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। आओ साथियों, पहले इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर इसका भाव समझते हैं। देखो, महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि व्यक्ति को दुर्गम से दुर्गम पर्वतों पर रह लेना चाहिए और असभ्य से असभ्य लोगों के साथ में रह लेना चाहिए, लेकिन किसी मूर्ख व्यक्तियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसा महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से बताया है। देखो कि पर्वत दुर्गेषु, इसका भावार्थ हुआ, हिंदी अर्थ हुआ कि जो दुर्गम पहाड़ है, पर्वत हैं, उनमें वनचरैः सह, जो वनचर हैं अर्थात वहां पर रहने वाले जो असभ्य लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उनके साथ में भ्रांतम, विचरण करते रहना वरम, श्रेष्ठ है। महाकवि कह रहे हैं कि जो दुर्गम पहाड़ है वहां पर रहने वाले जो वनवासी असभ्य लोग हैं, उनके साथ में विचरण करते रहना, उनके साथ में रहना श्रेष्ठ है। लेकिन सुरेंद्र भवनेष्वपि, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, सुरेंद्र भवनेष्वपि। सुरेंद्र कहते हैं देवादिराज इंद्र। देवादिराज इंद्र, भगवान इंद्र के महलों में भी मूर्ख जन संपर्क न, मूर्ख व्यक्ति के साथ में न यानी नहीं रहना चाहिए, उसके साथ में कभी भी विचरण नहीं करना चाहिए। महाकवि भर्तृहरि इस पद्य के माध्यम से साथियों ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति अगर किसी असभ्य व्यक्ति के साथ में रहेगा तो वो खुद के ज्ञान के आधार पर सब व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कर लेगा, सब ठीक कर लेगा, अर्थात सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेगा। लेकिन आप राजमहलों में रहते हुए भी अगर किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो वहां पर उस मूर्ख व्यक्ति के कारण से आप कष्ट तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ में अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं, क्योंकि मूर्खों का कोई विश्वास नहीं है और वो किसी की बात भी नहीं मानने वाले, जैसा कि आपने पूर्व के पद्यों में पढ़ लिया है। तो साथियों, इसका भावार्थ आप समझ गए होंगे। महाकवि कहना चाहते हैं कि आप किसी असभ्य व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो खुद के नॉलेज के आधार पर, खुद के ज्ञान के आधार पर आप सारी व्यवस्थाओं को सही कर लेंगे, सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। लेकिन आप राजमहलों में भी अगर मूर्ख व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो आपको हमेशा दुख की प्राप्ति होगी, अर्थात सुरेंद्र भवनों में, भगवान इंद्र के महलों में भी, राजमहलों में भी आपको मूर्ख व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहिए। साथियों, अगला 15 नंबर का जो पद्य है उसका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। यह वाला पद्य शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। तो शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण कुछ इस प्रकार से है कि सूर्यास्वैमस्जस्तता सगुर्व शार्दूल विक्रीडितम। इसमें 12 वर्णों पर और फिर 7 वर्णों पर यति है, तो यहाँ पर 12 और 7 वर्णों पर हम यति लेंगे, अक्षरों पर यति लेंगे। तो पढ़ेंगे इसको। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्ये प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषय यस्य प्रभोर्निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वरा कुत्स्यास्युकुपरीक्षका हि मणियो यैरर्घत पातिका। ठीक इसी तरह से इसका भी उच्चारण कर लेंगे। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभे प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत निरपा कस्तैः सह स्पर्धते।
तो आओ साथियों पहले इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर दोनों ही पद्यों का भावार्थ समझते हैं। साथियों इन दोनों ही पद्यों में कवि भर्तृहरि बताना चाहते हैं कि विद्या धन ऐसा है कि उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। साथ में ही जो विद्वान लोग हैं उन विद्वान लोगों को अगर कोई राजा उनका अपमान करता है तो वो अपमान उन विद्वानों का नहीं है, वो जो अपमान करने वाला राजा है उस राजा का वो अपमान माना गया है। देखो यहां पर कहा है, पढ़ेंगे इसको कि यस्से प्रभो विषयः, यस्से प्रभो जिस राजा के विषय यानी राज्य में, जिस राजा के राज्य में शास्त्रोपस्कृत शब्द, इसको अलग अलग कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे, गुण संधि हो रखी है। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, सभी शास्त्रों में उपस्कृत, सभी शास्त्रों से सुशोभित शब्द सुंदर गिरह, सुंदर मनोहर शब्दों को बोलने वाली भाषा के साथ में, अर्थात सभी शास्त्रों से सुशोभित है और मनोहर भाषा बोलने वाले हैं ऐसे विद्वान शिष्ये प्रदेया आगमः, शिष्ये आगमः प्रदेयः, जो विद्यार्थी गण हैं, जो शिष्य गण हैं, उनको आगमों की, शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। ऐसे विख्याता कवयः निर्धना वसंती, ऐसे विख्यात प्रसिद्ध कवि अगर उस राज्य में निर्धन रहते हैं, सम्मान से रहित रहते हैं, अर्थात उनका सम्मान नहीं किया जाता, बिना सम्मान के ही वो रहते हैं, अर्थात निर्धन वो रहते हैं, तो तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, तो वह उस राजा की ही क्या है, वसुधाधिपस्य जाड्यम, ये उसकी जड़ता है, उसकी मूर्खता है। अगर कोई विद्वान किसी राज्य में अगर निर्धन रहता है तो वह उस राज्य के राजा की मूर्खता है। क्यों? कवयः तु अर्थम विना अपि ईश्वरः, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, विना अपि, यहां दीर्घ संधि हो रखी है और यहां पर भी दीर्घ संधि हो रखी है, तो इनको हम संधि विच्छेद कर लेंगे। यहां पर यण संधि है और यहां पर विसर्ग संधि हो रखी है, तो इसको अलग कर लेंगे। कवयः तु अर्थम विना अपि ईश्वरः, जो विद्वान गण हैं, जो सुधी जन हैं, वो तो अर्थम बिना भौतिक संसाधनों के भी अपि ईश्वरा संपन्न है, बिना भौतिक संसाधनों के भी संपन्न है। और आगे उन्होंने कहा है कि यई कुपरीक्षकः, जिन कुपरीक्षकों के द्वारा, मूर्ख पारखियों के द्वारा, मणयोः, जो मणियां हैं अर्थात जो बहुमूल्य रत्न है, उनका अर्घतः पातिका, अर्घत होता है मूल्य, अर्घत होता है मूल्य, मूल्य का पातिका यानी गिरा दिया है, उन बहुमूल्य रत्नों का मूल्य उन्होंने गिरा दिया है। तो इसमें ते वे कुत्स्यः स्युः, ते यानी ये कौन, कुपरीक्षका, जो मूर्ख पारखी लोग हैं वे ही क्या है, कुत्सित हैं, निंदनीय है। नैतु मणियः, मणियां हैं जो बहुमूल्य रत्न हैं, वो यहां पर निंदनीय नहीं है। निंदनीय कौन है? जो पारखी लोग हैं, मूर्ख पारखी लोग हैं, वो ही निंदनीय है। इस पद्य में महाकवि का भाव ये है कि जिस राजा के राज्य में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, जो सभी शास्त्रों से सुशोभित है और मनोहर वाणी को बोलने वाले हैं, भाषा को बोलने वाले हैं, और सभी शिष्यों को वो आगमों की अर्थात शास्त्रों की शिक्षा देते हैं, ऐसे विख्यात प्रसिद्ध जो कवि हैं, वो अगर उस राज्य में निर्धन रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो ये उस राजा की मूर्खता है। क्योंकि कवि लोग हैं वो तो बिना भौतिक संसाधनों के भी संपन्न हैं। और साथ में क्या बताया ही, क्योंकि संपन्न क्यों है वो, तो उन्होंने बताया क्योंकि जो कुपरीक्षक हैं,
जो मूर्ख पारकी लोग हैं उनके द्वारा जो बहुमूल्य रत्न है उनका उन्होंने मूल्य गिरा दिया है। तो इसमें उन रत्नों की क्या गलती है? जो बहुमूल्य रत्न है उनकी क्या गलती है? गलती है जो निंदनीय है वो तो कुत्स्या सिहु, जो कुपरीक्षक है उनकी गलती है, वो निंदनीय है। यहां पर तो कहने का भाव ये हुआ कि किसी बहुमूल्य कोई वस्तु है, जैसे सोना मान लो, गोल्ड, सोना अभी काफी महंगा है, कोई कुपरीक्षक, कोई मूर्ख पारकी उसको कह दे कि नहीं ये सोना नहीं है और इसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए है, तो क्या वो सोना 1 लाख रुपए किलो हो जाएगा? उस सोने की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर किसी मूर्ख पारकी ने ये कह भी दिया कि ये सोना नहीं है, इसकी केवल वैल्यू, इस धातु की वैल्यू केवल 1 लाख रुपए है, तो क्या वो सोना केवल सामान्य धातु में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सोना है वो तो सोना ही रहेगा। जो कवि लोग हैं वो तो बिना अर्थ के भी, भौतिक संसाधनों के भी संपन्न ही माने जाएंगे। लेकिन जिस राज्य में ऐसे विद्वान रहते हैं और उन्हें मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, तो वो उन विद्वानों की गलती नहीं है, वो निंदनीय नहीं है। निंदनीय कौन है? वसुधाधिपस्य, उस राजा को निंदनीय माना गया है, यह उसकी मूर्खता है। तो साथियों, इस पद्य का भाव आप समझ गए होंगे। अगला पद्य देखते हैं। देखो, ये वाला पद्य है, इसमें विद्या की महत्वता को बताया है कि विद्या है वो कभी नष्ट नहीं होती। कहने का भाव यह है कि जिसके पास में विद्या धन है वो हर प्रकार के सुख संसाधन वापस क्रिएट कर सकता है, वापस तैयार कर सकता है, बना सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास में केवल भौतिक संसाधन है, उसके पास में विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो एक बार उसके भौतिक संसाधन खत्म हो जाने के बाद में वो विद्या के अभाव में पुनः उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। तो आओ इस पद्य के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यहां पर कहा है विद्याख्यम, विद्याख्यम, विद्या नाम वाला, यत, जो, विद्या नाम वाला जो अंतर्धनम, जो अंतर्धन होता है, छुपा हुआ धन, गुप्त धन है, विद्या नाम वाला जो गुप्त धन है वह हर्तुहु, हर्तु कहते हैं चोरों को, चुराने वाले, चोरों को गोचरम न याति, गोचरम होता है दिखाई देना, उन्हें दृष्टिगत न याति, नहीं होता है। विद्या नाम का जो धन है वो ऐसा छुपा हुआ धन है जो चोरों को दिखाई नहीं देता। और उन्होंने क्या कहा है? सर्वदा, सर्वदा किम अपि क्षम पुष्णाति, और हमेशा कुछ अकथनीय जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसको कह नहीं सकते, ऐसी शम पुष्णाति, शम बोलते हैं शांति को, शम पुष्णाति यानी शांति को उत्पन्न करता है, शांति को बढ़ाता है। वो ऐसा धन है जो चोरों को दिखाई नहीं देता और हमेशा अकथनीय शांति को प्राप्त करवाता है, उसे बढ़ाता है। और आगे क्या बताया उन्होंने? अनिशम, यहां पर इस में से ए को अलग कर लेंगे, अनिशम, रात दिन, रात दिन, यहां पर भी संधि हो रखी थी सर्वदा में और अपी में, तो इसे भी संधि विच्छेद कर लेंगे। और यहां पर ये जो ये लिखा हुआ है यण संधि का है, इसमें से भी ए अलग कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे, तो कहेंगे अर्थिभ्य अपि, अर्थिभ्य, जो विद्यार्थी गण है, जिज्ञासु गण है, जो जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए रात दिन प्रतिपाद्यमानम, उन्हें रात दिन विद्या देते हुए, बांटते हुए, अपि यानी भी, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, परम वृद्धि को, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। कौन सा धन? विद्याधन। विद्याधन के बारे में कह रहे हैं कि वह विद्याधन जो जिज्ञासु गण है, विद्यार्थी गण है, उन्हें रात दिन बांटते रहता है, यह धन बढ़ता रहता है, उसके बाद में भी वो अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। और क्या कहा उन्होंने? आगे कहा है देखो कि कल्पांतेष्वपि, कल्पांतेष्वपि, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, अण संधि हो रखी है, कल्पांतेषु अपि, कल्प के अंत में भी, निधनम न प्रयाति, निधनम होता है नष्ट होना, नष्ट नहीं होता है, कल्प के अंत में भी वह धन नष्ट नहीं होता है। कल्प क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि
अपना एक वर्ष देवताओं का एक रात दिन होता है और अपने चारों युग देवताओं का एक युग होता है और देवताओं के 1000 युग, 1000 महायुग भी बोलते हैं, देवयुग को महायुग भी बोलते हैं। देवताओं के 1000 युग ब्रह्मा जी के लिए एक रात दिन होता है और वही एक कल्प माना गया है। कहने का भाव यह हुआ कि ब्रह्मा जी का एक दिन, एक रात दिन और देवताओं के 1000 युग बराबर हैं। तो हमेशा एक कल्प के बाद में प्रलय आता है और उस प्रलय के बाद में इन्होंने कहा है कि प्रलय के बाद में भी, प्रलय आने के बाद में भी ये विद्याधन है ना, ये नष्ट नहीं होता, ऐसा उन्होंने बताया है। और साथ में उन्होंने ऐसे राजागणों के लिए क्या कहा है देखो, तो इन्होंने कहा है कि नृपहा, ऐसे जो राजागण हैं वो येषाम तान प्रति, येषाम जो ऐसे पुरुष हैं, ऐसे विद्वान गण हैं, तान प्रति उनके प्रति, उनके विरुद्ध मानम उज्झतः, मानम यह मान का अर्थ सम्मान नहीं है, मानम का अर्थ यहाँ पर घमंड को उज्झतः छोड़ देना चाहिए। ऐसे विद्वानों के प्रति उन राजाओं को अपने घमंड को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कह तई सह स्पर्धते, क्योंकि ऐसे विद्वानों के साथ में कह कौन, ऐसे विद्वानों के साथ में कौन उनके साथ में स्पर्धा कर सकता है, उनके साथ में प्रतिस्पर्धा कर सकता है, अर्थात कोई भी उनके साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। कहने का भाव ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास में विद्या है उसे हर जगह सम्मान प्राप्त होना चाहिए। साथ में जैसे आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि आज के टाइम में तो केवल धन दौलत की वैल्यू है, विद्या की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। आप कई एग्जाम्पल्स आपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में काफी धन दौलत होती है और एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल लो लेवल पर आ जाते हैं, और अगर उस व्यक्ति के पास में अगर नॉलेज नहीं था, केवल वो वैसे ही केवल संपन्न बना हुआ था, तो वो व्यक्ति हमेशा उसी लेवल पर फिर नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विद्यावान है और विद्यावान रहते हुए अगर उसके साथ में ऐसा होता है कि उसके भौतिक संसाधन छीन लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वापस वो अपना एम्पायर खड़ा कर लेगा अपने इस ज्ञान के आधार पर, अपनी विद्या के आधार पर। तो हमेशा ही विद्या को महान माना गया है। साथियों, इन दोनों पद्यों का भाव आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में।